नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश फिर से उलटने पलटने लगे हैं। अब दिल्ली आएंगे, बीजेपी इस्तेमाल में कामयाब हो रही है। यह एक ऐसा सवाल जो इस देश को 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंतजार था, लेकिन इसके पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि अचानक नीतीश कुमार जो इस्तीफा देकर के राज्यसभा सांसद चुन के आने की तैयारी में लगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार की, तो भाजपा की इजाजत की क्या जरूरत है नीतीश को राज्यसभा से आने के लिए? नीतीश के पास में ऑलरेडी 85 विधायक हैं, अपनी पार्टी से चुन करके स्वयं आ जाएंगे। वह भाजपा की मदद की जरूरत नहीं है। तो अचानक निशांत कुमार को जो बनाने की प्रक्रिया और बातचीत चल रही थी राज्यसभा सांसद, तो नीतीश इस कटघरे में कैसे आ गए? यह किसी ने सोचा कि अचानक यह खेल उल्टा क्यों पड़ा? और दूसरी चीज, नीतीश कुमार की सुरक्षा में इतने प्रशासन क्यों लगा दिए गए कि सीएम आवास में कोई अब जा नहीं पाएगा? इतने महत्वपूर्ण कब से? भारतीय जनता पार्टी को यह कब से चिंता होने लगी? और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में अब कामयाब होने के लिए अग्रसित हो रही है। बिहार का सीएम, हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है और हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होने जा रहा है। कौन सीएम की रेस में है? कभी सम्राट चौधरी हैं, तो कभी नित्यानंद राय हैं, तो कभी महिलाएं हैं, तो कभी कुछ है। लेकिन क्या जेडीयू नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया क्या? या बिहार मुद्दा है या फिर कुछ और मुद्दा है, कुछ और चल रहा है? अब महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश का इस्तेमाल करके बिहार में सीएम बना रही है या प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा रही है, क्योंकि फंसी हुई तो भाजपा है। तो बिहार को धार बनाने की कोशिश और प्रक्रिया चल रही है। अभी तक तो नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से जाने थे, अब उलट रहे हैं, उल्टा चाचा बताए जा रहे हैं। उपलब्धियां जबरदस्त हो रही है, लेकिन बिहार में इसका जेडीयू के ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं भारी मात्रा में और कह रहे हैं कि अब होने नहीं देंगे, और ललन सिंह और संजय झा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यह दो लोग जो हैं, यह दो शकुनी जो हैं, एक शकुनी और एक विभीषण हो गया है। यह चंगुल में फंसा है और नीतीश कुमार को उसमें फंसा करके लेके जा रहा है पार्टी पर अपना कब्जा जमाने के लिए। लेकिन सच ये नहीं है, यह सब कुछ प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए। तो इसी पे भी चर्चा कर ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इजराइल और ईरान के इस जंग में, ईरान इजराइल का यह जंग जो है, यह थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ अग्रसित हो रहा है। परमाणु से, बम से मात्र 2 कदम दूर ईरान है और ईरान पीछे कदम खींचने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, कठपुतली हैं। आज अजय शुक्ला ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कायर से लेकर के निकम्मा तक प्रधानमंत्री को बताया कि एक कायर प्रधानमंत्री, निकम्मा प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री इस देश का है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है। मैं नहीं कह रहा हूं, अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार ने इस बात को लिखा। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी बचानी जरूरी है। 9 मार्च से जो पार्लियामेंट शुरू हुआ,
13 अप्रैल के पहले क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद नीतीश कुमार के हाथ से लगाम निकल जाएगा और 12 सांसद जो हैं वह मुख्य टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का। बात यह सीएम की नहीं, बात यह पीएम के कुर्सी की है। सीएम का कुर्सी तो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का है, हकीकत यह है कि यह प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर लगी हुई है और नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं ईरान और इजराइल की जंग में। कठपुतली की तरह यह व्यक्ति इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका और इजराइल के हाथों, और अब तो अमेरिका भारत की धरती का भी इस्तेमाल करने लग गया ईरान के जंग में, और ईरान उस किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है जो इजराइल और अमेरिका के साथ है, सब पर हमले कर रहा है। तो अगला नंबर भारत का है। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध अमेरिका के संसद से लेकर के और सड़क तक विरोध हो रहा है। अब तो सेना भी कहने लगी आप किसके लिए युद्ध कर रहे हो, इस जंग से हमारा तो कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारी सेना मारी जा रही है। अब यह अफसर भी अमेरिका के बगावत कर रहे हैं और ट्रंप को भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और एप्स्टीन से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें यह जरूरी है और इसमें मात खाते जा रहे हैं। जबरदस्ती और फरेब से ईरान के ऊपर यह युद्ध थोपा गया है और ईरान अब कह रहा है कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, जितनी जोर आजमाइश करनी है कर लो। अमेरिका पतली गली ढूंढ रहा है लेकिन पा नहीं रहा है और इजराइल शमशान बन चुका है। लेकिन हमारा देश कहां जा रहा है, हमारा तो 92 रुपया के पार हो गया है, ऐतिहासिक दौर में रुपया पहुंच गया। तभी भी इतना कमजोर और बेकार प्रधानमंत्री कहेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया और राज्य में सीएम बनाने की बात करता है। पीएम की कुर्सी बचाने की यह लड़ाई है, क्योंकि अगर सरकार पलट गई तो फिर नरेंद्र मोदी को क्या क्या सजाएं होंगी यह वक्त बताएगा, भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या सजाएं होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का मूड ना बदल जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब खासा प्रेशर है और नीतीश कुमार को इस्तेमाल कर लिया जाए कि ताकि चंद्रबाबू नायडू भी हटे तो सरकार न गिरे मोदी की। बचाव इस बात का है और यहीं पर आकर के नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है कि क्या जेडीयू नीतीश कुमार के हटते ही जेडीयू बचेगी क्या, और 12 सांसदों में कुछ भी सांसद अगर हट गए तब तो खेल गड़बड़ा जाएगा मामला। 293 में 18 चंद्रबाबू नायडू के हैं, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है उससे 3 सीटें ज्यादा होंगी। बहुत असमंजस वाली परिस्थिति में आकर के फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि छोटी पार्टियां उनका क्या रोल होगा, लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसद नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहे, नीतीश कुमार के हाथ से कमान छीन लिया जाए, इस बात का भरपूर ललन सिंह और संजय झा कार्य इसके लिए कर रहे हैं और लगातार ललन सिंह और संजय झा बेइज्जत होते हैं, उनको गरियाते हैं लोग, लेकिन वह अपने साजिश रचते रहे। एक शकुनी तो दूसरा विभीषण हो गया है और दोनों भाजपा के इशारे पर खेल रहा है, वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू और ट्रंप के इशारे पर खेल रहे हैं। पूरी देश को इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद दांव पर लगा दिया, गुलाम बना दिया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब जिस तरह से समुद्री तट पर जो हंगामे हो रहे हैं या जो मिसाइलें गिर रही हैं, किस किस देश से नरेंद्र मोदी दुश्मनी ले रहे हैं, उसकी कीमत
इस देश को चुकानी पड़ेगी। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल और अडानी से बच जाएंगे देश को गुलाम बना करके, इतना संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश इस देश के भविष्य नहीं है और नरेंद्र मोदी किसी की बपौती यह नहीं है। देश, इस देश के पुरखों ने इस देश को अपने खून से सींचा है, आजादी दिलाई है, और यह चंद मतलबी लोग आकर के इस देश को फिर से गुलाम बनाने की राह पर लेकर के जा रहे हैं और बना दिए हैं और झूठी शान में जी रहे हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि यह अब कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन, एनडीए में नीतीश उलट तो रहे हैं, नायडू क्या कर रहे हैं? नायडू चुपचाप मुख्य दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे हैं कि अब कौन सी डील करें। चंद्रबाबू नायडू तमाशा देख रहे हैं कि अब कौन सी डील करें हम नरेंद्र मोदी से, क्योंकि मौका है। और नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि नीतीश के 12 सांसद आ जाए कि चंद्रबाबू नायडू के साथ हम डील ही ना करें और कोई फर्क ही ना पड़े। इसलिए भरपूर तैयारी नीतीश कुमार को लाने की है। लेकिन खबर यह भी आई कि उप प्रधानमंत्री बना देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता अब लल्लन सिंह और संजय झा को गाली तो दे ही रहे हैं और साथ ही साथ विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन उनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जब नीतीश के बस में पार्टी नहीं है तो अब यह कहा जा रहा है कि जेडीयू में भगदड़ आने वाले वक्त में मचने वाली है। भगदड़ मच जाएगी या कंप्रोमाइज हो जाएगा, चंद दिनों में यह भी पता चलेगा। लेकिन खबर निकल रही है कि नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फायर हो गए हैं कि नहीं जाएंगे वह। अब टकराव बढ़ा हुआ है, इस टकराव का परिणाम क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का यह सारी हरकतें जो चल रही, इंडिया गठबंधन कहां है? नीतीश कुमार के सांसद मोदी को सपोर्ट करेंगे और नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, यह सब कुछ इंडिया के अंदर फूट का नतीजा है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई तो दल है जो पर्दे के पीछे से आज भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है, अन्यथा यह नौबत नहीं आती। नहीं तो इंडिया गठबंधन को मात्र 30 सांसदों की कमी है, अभी तक सरकार उखाड़ के फेंक दी गई होती। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर कोई तो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार और दुश्मन पार्टी है जो सपोर्ट कर रही है। ममता बनर्जी है क्या, या अखिलेश यादव है क्या, या कोई और है क्या? क्योंकि आवाज उठाता तो पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है और बाकी सब अपनी अपनी डपली बजा रहे हैं। देश जिस दिशा में जा रहा है, इन क्षेत्रीय पार्टियों ने इस देश के भविष्य को तार तार कर दिया है। इन क्षेत्रीय पार्टियों के पास यह जो सांसद की ताकत आई है, इन क्षेत्रीय पार्टियों ने खुद के स्वार्थ के लिए सौदेबाजी करके इस सरकार को, निकम्मी सरकार को बनाए रखी है, जो पूरे देश को गुलाम बना रही है। पूरी तरह से भारत अमेरिका के कब्जे में आ गया है। इस जंग में अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है, भारत के बहुत सारे जगहों को इस्तेमाल कर रहा है, आने वाले वक्त में खुलेआम इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका कह रहा है कि धन्यवाद दे रहा है भारत को कि हमारे साथ है। और इतनी पुराने दोस्त ईरान को छोड़ करके नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज होकर अमेरिका इजराइल के साथ है, जो इस देश के भाग्य फूट गए कि ऐसा प्रधानमंत्री आया। लेकिन अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, कुछ अंधभक्त अभी भी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई है, इस बात का अंदाजा नहीं है। ईरान सबका बाप निकला और अमेरिका जो इस्तेमाल कर रहा है, ईरान भारत को छोड़ देगा इसकी गारंटी नहीं है। और आयल समुद्री तट से
नहीं आने देगा भारत, यह साफ खुलेआम कह दिया है। भारत आ रही कोई भी शिप समुद्र का खुराक बन जाएगी मिसाइलों से, और बन रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत कुछ दर्शा रही है, और ऐसे वक्त में यह सरकार नीतीश कुमार के लोगों द्वारा बचाई जा रही है। अब इंडिया गठबंधन के सामने अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव कब लाएगा, उसमें उन गद्दारों का पता चल जाएगा कि कौन वह गद्दार इस देश का है जो मोदी सरकार को बचा रहा है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, और आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि शेयर करें, क्योंकि यह पीएम की कुर्सी बचाने की लड़ाई है, इस देश को बचाने की नहीं। मोदी अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि इस देश को तो गुलाम बना दिया है इस व्यक्ति ने। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।